तरबूज को लाल और मीठा करने के लिए इसे टीके लगाए जाते हैं, जिससे हैज़ा और दीगर बीमारियां फैल रही हैं। ऐसा कहना है पाकिस्तानी एक डॉक्टर का। क्या ऐसा होता है और ये लोग टीके क्यों लगाते हैं? आइए हम वीडियो में देख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पाकिस्तान का एक डॉक्टर है, शायद आप जानते होंगे, वो कहता है कि टीके लगा के तो ये खरबूजे को लाल किया जाता है। तो इसकी क्या वाकई में ऐसा होता है या इसकी क्या वजह है? मुझे एक पहले तो मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि साह वाला चीज़ तो है या इसके बाँह पे टीका लगा के तो वो रगों में चला जाता है। ये तो बेसाह चीज़ है, इसमें तो साह ही नहीं। ठीक है, पहले नंबर तो मैंने ये बात किया। फिर उसके बाद मुझे आप बताया कि इसको ज़रा सा टीका लग जाए या कुछ भी हो जाए ना, आधे घंटे के बाद ये ख़राब हो जाता है, ये बुड़बुड़ियाँ करनी है, छोड़ना छोड़ जाता है। ठीक है, मैंने आगे उसको भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि डॉक्टर का रफ़ान है, कोई भी है, मैं इसको ये चैलेंज करता हूँ, आए मेरे सामने, मैं उसको इंदवाना पकड़ाऊँगा कच्चा। ठीक है, उसको लाल कर दे तो ये दाढ़ी मूछ भी मैं मुल लगा, नहीं तो उसको डॉक्टरी करना छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं ये बात करना चाहता हूँ। 50 साल का मेरा तजुर्बा है। कितने साल का? कितने साल? 50 साल। 50 साल का मेरा तजुर्बा है। और उसको मेरा ख्याल है 50 साल ना हो उसी डॉक्टरी वीडियो बना रहे। ठीक है, उसको बोलो ये मेरा एयर रावल होटल है, उसके सामने गुलशन खान का ठिया लगा और आए, मैं उसको इंदवाना पकड़ाऊंगा, ये मुझे लाल करके निकाल देगा। ठीक है, अगर इसने लाल किया तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, काम छोड़ दूंगा। अगर उसने ना किया मतलब लाल, तो ये इधर मैं 200 बंदा इकट्ठा करके उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो अमेरिका से कोई बुला लेता है, कोई बड़ा डॉक्टर बुला लेता है, उसको बुला ले, कोई भी दुनिया का डॉक्टर हो, बुला के मुझे ये लाल करके दिखाए। शेर खान जी मेरे साथ मौजूद है और हमारे साथ जो है तो वो हितवाने आप देख सकते हैं कि पीछे लगे हुए हैं। तो इनको टीके लगाए जाते हैं लाल करने के लिए या नहीं, ये शेर खान हमें बताएगा। अस्सलाम, क्या ये जैसे ये हर बंदे की जो है ना, कहते हैं ये टीके लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये नेचुरल चीज़ है, अल्लाह की बनाई हुई। अगर मैं इसको टीके से भी बारीक सुई लगाता हूँ, 5 या 10 मिनट इसे धूप में रखते हैं, ये फट जाता है। ठीक है, अगर तरबूज में हल्की सी भी लीकेज हो जाए तो वो अपनी ख़राब हो जाता है। और वैसे आजकल जो है ना, हर बंदा सोशल मीडिया वाला है, अपने चैनल आगे करने के लिए, जैसे कि हर बंदा झूठ भी, जो सच को झूठ कर देता है, झूठ को सच कर देता है। और नेचुरल चीज़ में मैं आपको कहता हूँ कि कसम नहीं उठा सकता, ठीक है, और बकाया मैं इसे 100% कहता हूँ कि ये नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है। और जैसे लोग कहते हैं इसे इंजेक्शन लगाते हैं और ये रेड हो जाता है, और इस मौसम में भी ये अपने टाइम पे तैयार होता है, ठीक है, धूप के ज़रिए। और ये गलत बात है, जिसने भी कही है अपने सोशल मीडिया के लिए, अपने चैनल के लिए, जिस चीज़ के लिए भी की है, नाउज़ुबिल्लाह करनी चाहिए। शक में इंसान को डालना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और जैसे आप भी कह रहे हैं कि ये इंजेक्शन लगते हैं कि नहीं, ये बात झूठी है सर। बहुत बड़ी आवाम को उसने बेवकूफ़ बनाया और वो शायद डॉक्टर भी नहीं है, वो कहता है जी मैं डॉक्टर हूँ, और वो एसी में बैठ के तजर्बे भी करके दिखा रहा है। भाई बाहर इतनी गर्मी है, ये ख़राब नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है ये नेचुरल है। सर नेचुरल चीज़ अभी तक रुक जाए, ये तरबूज का ये इस साल का नहीं है, कम से कम 100 साल या 80 साल या 60 साल, 50-60 साल या 100 साल हो गए। ये तरबूज पहले भी आ रहा है, पहले कोई इंजेक्शन नहीं था। ठीक है, माइंड, ये हर बंदे का अपना माइंड है, तो समझता है इस चीज़ को कि इससे इंजेक्शन लगते हैं, और वहम का इलाज जो लुकमान हकीम साहब के पास भी नहीं। और जो नहीं समझता वो तो भाई ये नहीं कह सकते कि वो बेवकूफ़ है। आप ये किधर से लाते हैं? भाई ये हम लेके आते हैं, सिंध से भी आता है तरबूज। अभी ये कल मैं गाड़ी लेके आया हूँ, ये मामू कंजन कह रहा हूँ, पिंडी भटिया से। ठीक है, और हमारा यही काम है हर साल तरबूज के सीज़न में। बड़ी बात है, तौबा करता गैब का इल्म अल्लाह के पास है। वैसे हम इसे हाथ लगाए, हमें पता चल जाता है कि ये पक्का है और ये कच्चा। और जो टीकों वाली बात है, ये बात गलत है सर। ज़रवली खान एक डॉक्टर है जो कहता है कि टीके लगा के इसको लाल किया जाता है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये हम ये सोचते हैं ना, ये डॉक्टर है, इसने इतना डिग्री हासिल किया हुआ है, तो ये किस तरह डॉक्टर है और इंसानों का क्या इलाज करेगा ये डॉक्टर साहब।
इस तरबूज को जो है ना, इसका खुराक क्या होता है? पहले मकसद इसका ये होता है गोबर और खाद और टाइम से पानी देना होता है। ज़मीन में ताकत होता है तो ये बड़ा हो जाता है। तो इसको अगर ये टिक्के में लगाएगा केमिकल का तो ये दूसरे दिन तक भी ख़राब हो जाता है। तो ये इसको ये भी पता नहीं होता है तरबूज जो है ना ख़राब होते हैं, आम दूसरा पानी इसको लग जाता है तो ख़राब हो जाता है। तो ये इंसान का क्या इलाज करेगा? हमारे रिक्वेस्ट के हुकूमत को जो है ना इसको ख़त्म कर दो। हाँ, गलत फहमी फैला रहा है, झूठ। भी पिला है, इसमें ज़िम्मेदारों को नुकसान भी है। हम तो ये नहीं, हम तो 8-10 मन वाला लाते, रेडी वाला है, ये नहीं लाएगा, हम और चीज़ लाएगा। लेकिन इसमें हमारा ज़िम्मेदार है, बड़े बड़े ज़िम्मेदार है, करोड़ों रुपए का ज़मीन पे खर्चा कर दे तो उसका नुकसान होता है। और हम तो जो है ना इसमें क्या होगा, हम 8 मन लाएगा, 10 मन लाएगा, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है, ये डॉक्टर इंसान का किस तरह इलाज करेगा, इसका ये भी पता नहीं है। एक तरबूज ले लो और तुम इसे इंजेक्शन लगा दो तो दूसरे दिन आप देखो ये ख़राब हो जाएगा। वो एसी में बैठ के तजर्बे करके दिखा रहा है। उसने जो डिग्री जाली हासिल किया हुआ है ना, इस ऐसे में बैठा हुआ है और इसने कोई तालीम नहीं किया। जिसने तालीम किया हुआ है और ऐसे जाली डिग्री नहीं लिया, उसका दिमाग काम करता है, इसका दिमाग काम नहीं करता हमारे जहन से। ये जो डॉक्टर कहता है हमारे पास आएगा, हम उसके साथ बात भी करेगा।